बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा सुना और पढ़ा कि बाबा तुलसीदास जी महाराज देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह इन सब के चरणों की हाथ जोड़ करके विनती कहते हैं कि आप लोग प्रसन्न होकर के मेरे इस सुंदर मनोरथों को पूरा करो। आगे बाबा जी कहते हैं, पुनि बंदउ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। बाबा जी कहते हैं कि मैं पुनः माँ शारदा और देव नदी गंगा जी के चरणों में वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। गंगा जी का स्नान और आचमन पापों को हरने वाला है और माँ शारदा के गुण और यश को कहने और सुनने से अज्ञान का नाश हो जाता है। आगे भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कि मैं श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु है तथा नित्य ही दान देने वाले हैं। अच्छा, उनका रघुनाथ जी से एक विचित्र संबंध है। देखो, वो शंकर भगवान जो हैं श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी भी है और सखा भी है। वे महेश और पार्वती मेरा सभी प्रकार से हित करेंगे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्रों की रचना की, जिनके अक्षर बेमेल है, जिनका कोई वास्तविक या ठीक से अर्थ भी नहीं होता है और ना ही जप होता है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वही शंकर मेरे ऊपर भी अनुकूल हो जाए। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, मरनहु राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल अर्थात मंगल को उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का सुमिरन करके और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके मैं बड़े उत्साह से श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के आशीर्वाद से मेरी यह रचना कैसी हो जाएगी? कभनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है, उसी प्रकार मेरी यह कविता भी श्री शिव जी की कृपा से सुशोभित हो जाएगी। जे एहि कथहि
स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझि सचेता। क्या कहते हैं कि जो मेरी इस कविता को प्रेम के सहित सावधानी के साथ समझ बूझ करके कहेंगे अथवा सुनेंगे, उनके साथ क्या होगा? होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे ही लोग इस कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी बन जाएंगे। उनकी श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग बढ़ जाएगा। कितना दृढ़ विश्वास है बाबा जी का। आगे क्या कहते हैं? सपने हु साचे हु मोहि पर, जोहर गौरी पसाव, तो फुर हो जो कहे हूँ सब, भाषा बनीति प्रभाव। यदि श्री शिव जी और माँ पार्वती जी की मुझ पर स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो मैं इस भाषा और कविता का जो प्रभाव बताया है वह सभी सत्य हो जाए। इतना कहकर बाबा जी अब श्री रघुनाथ जी महाराज की पावन जन्मभूमि श्री धाम अयोध्या जी की वंदना करते हैं। देखो, व्यक्ति से पहले राष्ट्र की महत्ता है। बाबा जी की यह लेखनी बड़ी विचित्र है। सभी मर्यादाओं को ध्यान में रख कर के वंदन किया जा रहा है। रघुनाथ जी महाराज की वंदना से पूर्व उनके जन्मभूमि की वंदना करते हैं। अवध अर्थात जहां किसी का वध नहीं होता, या ऐसा कहे अवध जहां किसी को खुद गिर जाना तो धर्म है, लेकिन किसी अन्य को गिराना धर्म नहीं है। अथवा जहां मन वचन कर्म से किसी का भी वध न हो, वह अवध है। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी, प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। बाबा जी कहते हैं कि अति पवित्र श्री धाम श्री अयोध्या जी की तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू मैया की मैं वंदना करता हूँ, और साथ में अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर मेरे रघुनाथ जी महाराज की बहुत अधिक ममता है। इतना प्रेम है कि सिय निंदक अग ओघ न साई, लोक विशोक बनाए बसाई। उन्होंने अपनी प्रजा के ऐसे लोगों को जिन्होंने मां जानकी जी की निंदा की थी, उस निंदा के अपराध को, निंदा के पाप को क्षमा करके, पाप के समूह को नष्ट करके उनको शोक रहित कर दिया और अपने धाम में बसा दिया। ऐसे श्री रघुनाथ जी महाराज परम दयालु परम कृपालु हैं। अवधपुरी की वंदना की, उसके बाद वहां के निवासियों की वंदना की, क्योंकि राष्ट्र के बाद में राष्ट्र के नागरिकों का स्थान होता है। अब बाबा जी परिवारजनों की वंदना करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और परिवार में सबसे प्रमुख स्थान माता जी का होता है। माँ की वंदना करते हुए बाबा जी लिखते हैं, बंदहु कौशल्यादि सी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। अब माता कौशल्या जी की वंदना कर रहे हैं। माँ कौशल्या केवल माता के रूप में ही नहीं, बल्कि पूर्व दिशा के रूप में वंदना कर रहे हैं। जैसे सूर्य और चंद्र पूर्व दिशा से उदित होकर के अपनी कीर्ति के विस्तार से जगत को प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार माता कौशल्या के गोद में खेलने वाले श्री रघुवंश भूषण रघुनाथ जी महाराज के यश के साथ माता कौशल्या की कीर्ति भी संपूर्ण संसार में फैल रही है। उस कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रघुनाथ जी महाराज सुंदर चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए हैं।
दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। सभी रानियों के सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं अपने मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। वे मुझे अपने पुत्र का सेवक जानकर कृपा करे। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई प्राप्त की है तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है, अर्थात इससे अधिक श्री दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी की और क्या सीमा हो सकती है कि वे परम पिता परमेश्वर के माता पिता है। श्री दशरथ जी महाराज के रघुनाथ जी महाराज के प्रति जो प्रेम है उसे बताते हुए बाबा जी कहते हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन इव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूं, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ जाने पर ही अपने इस प्यारे शरीर को मामूली सी तिनके की तरह त्याग दिया। दशरथ जी महाराज की वंदना के बाद श्री तुलसीदास जी महाराज जनक जी और उनके परिवार की वंदना करते हैं। कहते हैं, प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। तो राजा जनक जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में गूढ़ प्रेम था और उस प्रेम को उन्होंने छुपा रखा था। कहां छुपाया था? जोग भोग मह राखेउ गोई। लेकिन प्यार कभी छुपाने से छुपता नहीं है, वह प्रकट हो गया। कब प्रकट हो गया? राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। श्री जनक जी महाराज ने अपने उस प्रेम को योग तथा भोग के बीच में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रेम प्रकट हो गया। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो जनक जी महाराज नित्य ब्रह्म के चिंतन में रहा करते थे, अपने आप को कभी योगी तथा कभी भोगी बता करके रखते थे, वे वास्तविक में ना तो योगी थे ना ही भोगी थे, बल्कि वे रघुनाथ जी महाराज के परम अनुरागी थे। जैसे ही रघुनाथ जी महाराज को देखा तो उनका अनुराग स्वतः उमड़ करके बाहर आ गया। अब आगे भरतलाल जी की वंदना करते हुए बाबा जी लिखते हैं, प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जायन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तज इन पासु। सर्वप्रथम मैं भरतलाल जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। भरतलाल जी का मन श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ ही रहता है, कभी भी उनका पास नहीं छोड़ता, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। देखो, तुलसीदास जी महाराज भरत जी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि वो राम जी से मिलाने वाले। राम सन्मुख करत को भरत महामहिमा जल राशि, मति भई तीर ठाड अवलासी। तो भरत जी महाराज के चरित्र को अगर वर्णन करने जाएं तो उनका चरित्र अपार जल राशि के समान है, और हमारी जो बुद्धि है वह एक अबला स्त्री के समान है।
तो उसको पार पाने में हम लोग असक्षम होते हैं। आगे लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल है, सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। चरण वही सुंदर होते हैं जो राम का अनुसरण करते हैं, जो राम के पीछे पीछे चलते हैं, वे चरण सुंदर होते हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी ध्वजा में लक्ष्मण जी का स्थान दंड के समान है। जैसे ध्वजा को ऊंचा करने के लिए दंड का आधार होता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने में लक्ष्मण जी महाराज दंड के समान हैं। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, उन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे ही गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी महाराज मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। फिर एक चौपाई के द्वारा शत्रुघ्न जी महाराज को नमस्कार किया है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। कि मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, संतों का अनुगमन करने वाले हैं। आगे श्री हनुमत लाल जी महाराज की वंदना करते हुए बाबा जी कहते हैं, महावीर विनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो मैं श्री हनुमान जी महाराज की विनती करता हूं जिनके पावन यश का श्री रघुनाथ जी महाराज ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए वे श्री राम जी निवास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय।